शिवकर तल पड़े। भारत का पहला विमान उड़ाने वाले व्यक्ति की अनकही कहानी। शिवकर तल पड़े राइट बंधुओं से 8 साल पहले 1875 में चौपाटी के ऊपर से भारत में विमान उड़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। बचपन में आपकी इच्छा पक्षी की तरह उड़ने की रही होगी। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह देखने के लिए कि वे उड़ सकते हैं या नहीं, उनकी भुजाओं से जुड़े पंख या हल्के लकड़ी के पंख बनाए। मानवता को अंततः आसमान तक ले जाने में सक्षम बनाने के लिए धैर्य, दृढ़ता, जुनून और रचनात्मक दिमाग की आवश्यकता होती है। एचटी स्कूल वेब डेस्क द्वारा सितंबर 09, 2022 12 ज़्यादा विमान का एक संभावित रेखाचित्र जिसकी कल्पना शिवकर तल पड़े ने की थी। बचपन में आपकी इच्छा पक्षी की तरह उड़ने की रही होगी। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने यह देखने के लिए कि वे उड़ सकते हैं या नहीं, उनकी भुजाओं से जुड़े पंख या हल्के लकड़ी के पंख बनाए। मानवता हवाई जादा जनवरी 2015 में रिलीज में दर्शाया गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना और मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया है। आइए जानें तल पड़े की अनकही कहानी। वह भारतीय जिसने राइट ब्रदर्स से पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 1864 में दक्षिण बंबई के पठारे प्रभु परिवार में असाधारण दृष्टि वाले एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम शिवकर बापूजी तल पड़े था। आर्य समाज से जुड़े होने के कारण तल पड़े को संस्कृत का अपार ज्ञान था। वेदों और संस्कृत के विद्वान व भारतीय वैमानिकी पर पुस्तकों से आकर्षित थे। बचपन से ही तल पड़े उड़ान भरने और अंतरिक्ष की खोज करने का सपना देखते थे। अपने जुनून से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों में उड़ान का उल्लेख ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच तल पड़े की मुलाकात वैमानिका शास्त्र के रचयिता पंडित सुब्बाराय शास्त्री से हुई। शास्त्री ने कर्नाटक के कोलार में एक तपस्वी से विमान बनाने की कला सीखी। उन्होंने एक प्रशिक्षु इंजीनियर टीके एलापा से इसका चित्र बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने पांडुलिपि में निर्देश लिखने के लिए एक स्थानीय पुजारी जी वी शर्मा को भी नियुक्त किया। शास्त्री ने तलपदे को विमान बनाने के लिए शास्त्र दिए। उन्होंने दावा किया कि ये एक प्राचीन आर्षि भारद्वाज की शिक्षाएं थीं। हालांकि यह दावा केवल पाठ्य संदर्भों पर आधारित है और अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है। प्रथम भारतीय विमान का जन्म तल पड़े ने शास्त्री के निर्देश पर 1885 में मरुत्सख नाम से अपनी उड़ान बनाई। मरुत्सख 2 शब्दों से मिलकर बना है, मरुत जिसका अर्थ है हवा की धारा और सखा जिसका अर्थ है मित्र। तल पड़े ने अपने विमान का नाम ऋग्वेद में वर्णित ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा। मानव रहित और हवा से भी भारी मारुत्सख ने बॉम्बे की चौपाटी से 500 फीट ऊपर उड़ान भरी। जमीन से टकराने से पहले यह मामूली ऊंचाई तक पहुंचा। विमान एक बांस का सिलेंडर था जो पारा आयन इंजन से संचालित होता था। नक्शरस संचायक की शक्ति समाप्त होने से पहले यह 18 मिनट तक हवा में रहा। कहा जाता है कि बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा एच सयाजी राव गायकवाड़ और प्रख्यात भारतीय न्यायाधीश महादेव गोविंद राणाडे ने इस उड़ान को देखा था। पंच के अनुसार तल पड़े के शिष्य एसडी सातवलेकर मारुतसख थोड़े समय के लिए उड़ान भर सकते थे। इस विमान पर मराठी अखबार केसरी में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक संपादकीय भी प्रकाशित किया गया था। 2 और अंग्रेजी अखबारों ने इसका संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया। 2 और अंग्रेजी अखबारों ने इसका संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया। जिस दिन मारुत्सख की उड़ान हुई उस दिन तल पड़े की तकनीकी प्रेमी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई उनके साथ थीं। लक्ष्मीबाई एक वैदिक विद्वान थीं और उन्हें वास्तुकला का बहुत ज्ञान था। एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय तटों को कभी नहीं छोड़ा। क्या शिवकर तल पड़े विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले व्यक्ति थे? इस पर बहस जारी है। हालांकि साहित्य के कई हिस्सों में दावा किया गया है कि मरुत्सख तरल पारे से ईंधन भरने वाला पहला बेलनाकार बांस का विमान था। सूर्य के प्रकाश के साथ संपर्क करने पर पारे से हाइड्रोजन मुक्त हुआ। इसके अलावा चूंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की है, इसलिए विमान ने उड़ान भरी। हालांकि
विमान बहुत ऊपर नहीं चढ़ा या हवा में बहुत देर तक नहीं रुका, लेकिन राइट बंधुओं से सदियों पहले तल पड़े मानव रहित विमान बनाने और उड़ाने में सफल रहे थे। जाहिर तौर पर ब्रिटिश राज द्वारा सेंसरशिप के कारण सफलता की कहानी ने कभी भी भारतीय तटों को नहीं छोड़ा। आज तक इन घटनाओं की पुष्टि के लिए चित्र, उड़ान या उससे जुड़ी किसी भी चीज का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राइट बंधुओं से सदियों पहले तल पड़े मानव रहित विमान बनाने और उड़ाने में सफल रहे थे। जाहिर तौर पर ब्रिटिश राज द्वारा सेंसरशिप के कारण सफलता की कहानी ने कभी भी भारतीय तटों को नहीं छोड़ा। आज तक इन घटनाओं की पुष्टि के लिए चित्र, उड़ान या उससे जुड़ी किसी भी चीज का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।